हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 के एक लेक्चर के बाद अब दूसरा लेक्चर जिसमें हम गैसेस स्टेट का डिस्कस कर रहे हैं। गैसेस स्टेट क्या होती है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं गैस स्टेट की या गैसेस की। गैसेस अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं, विच आर हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 11 एलिमेंट्स कौन सी स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में, चाहे मॉलिक्यूलर स्टेट हो चाहे एटॉमिक स्टेट हो। ये मॉलिक्यूलर स्टेट है, ये एटॉमिक स्टेट्स हैं, बाकी मॉलिक्यूलर स्टेट है, गैस स्टेट में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। गैस स्टेट में डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। सभी रियल गैसेस हैं। गैस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, विच आर आइडियल गैस एंड सेकेंड आर रियल गैसेस। आइडियल गैस एक सपोजिंग गैस है जो होती ही नहीं है। हमने एक ऐसी गैस सपोज कर ली ताकि उस पर हम लॉज को अप्लाई कर सकें कि ऐसी गैस जो एवरी टेम्परेचर, एवरी प्रेशर की कंडीशंस में सभी गैसेस लॉज को ओबे करती है, विच इज आइडियल गैस। और ऐसी कोई गैस होती नहीं है, मीन्स इट इज सपोजिंग गैस विच obeys all gases laws at every temperature and pressure। सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में गैसेस लो। और इसका कोई एग्जांपल नहीं है। आइडियल गैस एक सपोजिंग गैस है। रियल गैसेस जितनी भी गैसेस हैं सभी रियल गैसेस हैं। ये एक रेंज में, टेम्परेचर प्रेशर की एक रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, लेकिन सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। यानी सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में सभी गैसेस लॉज को फॉलो नहीं करती हैं। मींस गैसेस विच फॉलोज gaseous laws in a range of temperature and pressure, in a range of temperature and pressure, does not follows all gases laws at every temperature and pressure। सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं करती हैं, यानी कुछ एक रेंज के अंदर ही कर पाती हैं। और इन गैसेस के एग्जांपल, ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फिर आइडियल गैसेस को क्यों स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल में आइडियल गैसेस एक ऐसी सपोजिंग गैसेस है, गैसेस लॉज को स्टडी करने के लिए हमने आइडियल गैस ले लिया है, क्योंकि सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में करती हैं, जबकि रियल गैसेस एक रेंज में करती हैं, सभी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में नहीं करती हैं। इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं यहीं पे कि आइडियल और रियल गैसेस में है क्या। कि अगर किसी गैस पे कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंप्रेस होगी। गैस को हम कंप्रेस करते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, कंप्रेस होती जा रही है। अगर फाइनली वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस हायर प्रेशर की कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होती है? लिक्विड स्टेट में, देन विच इज रियल गैस। और ऐसा होता है सभी रियल गैसेस में, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से स्टेट बनती है उनकी। तो हायर प्रेशर की कंडीशन में सभी जो गैसेज होती है उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन आइडियल गैस ऐसी गैस है कि हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं और वो कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो, विच इज आइडियल गैस। प्रेशर बढ़ाने पे वो कंप्रेस होती गई, कंप्रेस होती गई, कंप्रेस होती गई, और जो शुरुआत में कंप्रेसिबिलिटी थी उसकी वो रेगुलर रही, कांस्टेंट रही कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि जैसे जैसे हमने मान लो
जनरल वे में हम अगर किसी गैस पे 25% प्रेशर बढ़ा देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो 20% कंप्रेस हो चुकी होती है, मीन्स उसका वॉल्यूम 20% कम हो चुका होता है। तो शुरुआत में भी हमने ऐसा ही किया, 25% बढ़ाया तो वॉल्यूम है वो 20% कम हुआ, फिर 25% बढ़ाया, फिर 20% कम हुआ, फिर 25% बढ़ाया, फिर 20, मीन्स उसका बिहेवियर आइडियल है। और अगर ऐसा नहीं होता है रेगुलर तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया, रियल। तो फाइनली आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते ही नहीं है तो लिक्विफाई नहीं हो सकती। और फाइनली उसका वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा के हम 0 कर सकते हैं आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाया तो सपोज करो 10,000 मॉलिक्यूल थे, पास आते गए, कंप्रेसिबल होती गई। क्यों कंप्रेसिबल थी वो, क्योंकि पास आए, दोनों के बीच में डिस्टेंस था पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम हुआ तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ। फाइनली क्या हुआ कि वॉल्यूम को हमने 0 बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली जो 10,000 मॉलिक्यूल्स थे वो कोलैप्स हो गए, एक दूसरे में मिक्स होते चले गए, और मिक्स होने की वजह से फाइनली वॉल्यूम 0। फाइनली वॉल्यूम 0 मींस फाइनली कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचा, मॉलिक्यूल कोलैप्स होते चले गए और फाइनल वॉल्यूम 0 हो गया। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं हो सकता। रियल गैस में मॉलिक्यूल्स को हम कोलैप्स नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल को इतना पास हम ला सकते हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल सट जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाए। दोनों पार्टिकल्स के बीच स्फेरिकल पार्टिकल यूज कर रहे हैं, दोनों को हमने टच करा दिया, इतना ला सकते हैं। हम एक दूसरे के अंदर उनको कोलैप्स नहीं करा सकते। रियल गैसेस में ये बिहेवियर है। तो आइडियल और रियल दोनों अलग अलग चीजें होंगी। गैसेस हो गए होंगी, वो गैसेस लो हो गए होंगे, वो आइडियल गैस पे होंगी। रियल गैस एक रेंज में करेंगी। हम बात कर रहे हैं गैसेस लॉज की। नंबर फर्स्ट, बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, अगर किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये सपोज करो पिस्टन लगा हुआ है इसमें और ये गैस है, इसका टेम्परेचर हमने T लिया है, वो प्रेशर P1 यूज किया है, उस टाइम इसका वॉल्यूम V1 था। जैसे ही हम इसमें प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को P2 कर देते हैं इसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन नीचे आएगी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, नीचे आ गई, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, V2 हो चुका है। यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि V is directly proportional to 1 by P. V is volume and P is pressure at constant temperature. कंडीशन रहेगी constant temperature की। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे, देन V is equal to constant, कोई भी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिवाइड बाय P, एंड PV is equal to constant अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये वैल्यू यही चल रही है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, विच इज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी कंडीशन में ऐसा रहेगा, मीन्स इनिशियल P1 एंड V1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइनली P2 एंड V2 के इक्वल होगा, मीन्स P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसके लिए हम कुछ ग्राफ ले सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर किसी गैस के लिए हम पर्टिकुलरली प्रेशर और वॉल्यूम को इधर ले लेता हूं, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम कम होगा, इस टाइप से, इस टाइप का ग्राफ आएगा इसमें। इट इज आइसोथर्म ग्राफ। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया है विच इज आइसोथर्म, कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया है विच इज आइसोबार, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया गया है विच इज आइसोकोर। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ ऐसा होगा। अगर ग्राफ आपको इस टाइप से दिया गया है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में,
एक टेम्परेचर पे ये है किसी गैस के लिए, एक टेम्परेचर पे ये है और एक टेम्परेचर पे ये है, डिफरेंट टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये T3 है। तो हम रिलेशन बता सकते हैं। किस टाइप से बताएंगे, ध्यान देना कि टेम्परेचर अगर ज्यादा था तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर हम देखें, प्रेशर हमने कांस्टेंट रख रखा है, तो एक बार तो वॉल्यूम ये है, इसी प्रेशर पे ये वॉल्यूम है और इसी प्रेशर पे ये वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा किसका है, इस वाले का, तो टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। इस वाले का टेम्परेचर उससे कम और इस वाले टेम्परेचर उससे भी कम। तो हमें रिलेशन लगा सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। या फिर ग्राफ इस टाइप का आ सकता है कि प्रेशर और पीवी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। इट इज ऑल्सो आइसोथर्म, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया ग्राफ है। इसी टाइप से ग्राफ इस टाइप का आ सकता है कि पीवी और इसके बीच में तीन लाइन आ गई डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे, एक T3 टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर ज्यादा रख रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में पी और वी का मल्टीप्लिकेशन भी ज्यादा रहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उस कंडीशन में हम टेम्परेचर को डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज करो इस कांस्टेंट प्रेशर पे एक बार तो पीवी का मल्टीप्लिकेशन ये है, एक बार इसी प्रेशर पे मल्टीप्लिकेशन ये है, एक बार इसी प्रेशर पे मल्टीप्लिकेशन ये है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में V ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन बता सकते हैं कि यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट, प्रेशर और 1/V के बीच में भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये 0 है, 0 से होके जाएगा ग्राफ डिफरेंट टेम्परेचर पे, इस टाइप के ग्राफ होंगे। एक टेम्परेचर पे ये है, एक टेम्परेचर पे ये है और एक टेम्परेचर पे ये है। T3, T2 और T1 टेम्परेचर लिया हमने यहाँ पे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में गैस का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा। ध्यान देना, दोबारा से मैंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख लेते हैं तो 1/V कांस्टेंट रहेगा। उस कंडीशन में कांस्टेंट 1/V पे देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट 1/V पे ये प्रेशर है और ये कांस्टेंट 1/V पे ये प्रेशर है, ये कांस्टेंट 1/V पे ये प्रेशर है। तो प्रेशर कब बढ़ा, जब टेम्परेचर ज्यादा था। 1/V तो हमने कांस्टेंट रखा है। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। इससे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि द प्रेशर ऑफ द गैस A is 3 atmosphere when it occupies 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम। जब उसका 5 लीटर वॉल्यूम था उस टाइम उसमें 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन इट कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस किया गया 5 लीटर से, इसको 3 लीटर में कन्वर्ट किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कितना प्रेशर हमने इंक्रीज किया है, फिर क्या प्रेशर था उस टाइम। तो P1 आपको दिया हुआ है 3 एटमॉस्फेयर, V1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 लीटर, P2 आपको कैलकुलेट करना है और V2 आपको दिया हुआ है 3 लीटर और कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में आपको निकालना क्या है, P2 निकालना है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। Then what is P1? P1 is 3 atmosphere. What is V1? V1 is 5 liter. Divided by what is V2? V2 is 3 liter. लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 एटमॉस्फेयर आंसर। एंड P2 is 5 एटमॉस्फेयर। P2 कितना है यहाँ पे, 5 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज 25% प्रेशर उसको इंक्रीज कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कितना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो हमें बताना है कि सपोज करो कि प्रेशर P1 विच इज 100 एटमॉस्फेयर, परसेंटेज में दिया गया तो 100 लेके चल सकते हैं। व्हाट इज V1? V1 इज आल्सो 100 लीटर, वॉल्यूम भी यूज कर लिया हमने 100 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज P2? P2 25% बढ़ा दिया हमने, मींस 100 था 125 कर दिया। देन व्हाट इज V2? हम पहले तो V2 कैलकुलेट कर लेंगे कितना था। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 व्हिच इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट टेंपरेचर पे ये यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज V2? V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 व्हिच इज 100 into 100 डिवाइड बाय 125 व्हिच इज 80, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली 80 लीटर हो गया। तो कितना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड which is 100 minus 80 which is 20%, यानी केवल 20% वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा जब उससे हम 25% प्रेशर बढ़ा देंगे। ये था बॉयल्स लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, यूज करना इसको। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम किसी गैस के टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये जनरल वे है चार्ल्स लॉ का, लेकिन इसने प्रूव इस टाइप से किया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो टेम्परेचर का रिलेशन है 273.15 वाला केल्विन टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग इसने लिया कि अगर किसी गैस के टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है एक फिक्स फैक्टर से विच इज 1/273.15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। यानी कि व्हेन 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में इक्वल होता है। टेम्परेचर change means increase or decrease of gas at constant pressure, ध्यान देना constant pressure पे ही, then its volume change means temperature अगर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, घटाया तो वॉल्यूम घटेगा by a factor of initial volume, which is 1/273.15। इस फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। सपोज दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने यूज किया है और उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कितना है? V0 है। तो हम बता सकते हैं कि V0 विच इज इक्वल टू V0, यानी गैस का वॉल्यूम V0 है, वो 0 पे है। कौन से टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया आपने, मीन्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या यूज कर लें? 273 केल्विन या 273.15 केल्विन। 1 डिग्री बढ़ाया तो हमने कितना कर दिया? 274.15 केल्विन कर दिया। तो उस टाइम जो वॉल्यूम आएगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा। उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, जो कि इनिशियल फैक्टर था आपके पास V0 तो रहेगा 1/273.15 ऑफ V0, इस फैक्टर से वो बढ़ चुका होगा। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं हम, यानी 373.15 केल्विन यूज कर लेते हैं, तो उस टाइम 100 फैक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ गया होगा। तो V 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज V0, इनिशियल वॉल्यूम ये था, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 273.15 ऑफ V0, इतना बढ़ चुका होगा। और अगर यहाँ पे हम 273.15
273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले, तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो इतने फैक्टर से राइज हो चुका होगा। देन V 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे वॉल्यूम विच इज इक्वल टू V0 प्लस 273.15 अपॉन 273.15 ऑफ V0 विच इज 2V0, यानी कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। V 273.15 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 ऑफ V0 मीन्स डबल वॉल्यूम हो चुका होगा। यानी किसी गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन राइज करते हैं तो इस फैक्टर से, इनिशियल वॉल्यूम के इस फैक्टर से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका होता है। और अगर किसी गैस का टेम्परेचर अब 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर चुके होते हैं तो उसके इनिशियल वॉल्यूम का डबल वॉल्यूम हो चुका होगा। इससे बिल्कुल उल्टा भी लिख सकते हैं हम इसको। At 0 degree centigrade, volume is V0, means V0 is V0 at 0 degree centigrade. At -1 degree centigrade, means कितने केल्विन? 272.15 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया हमने, तो वॉल्यूम जो होगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना हो जाएगा? V0 इनिशियल था -1 अपॉन 273.15 ऑफ V0, इतना वॉल्यूम कम हो चुका होगा। एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज -100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा केल्विन? 173.15 ऑफ केल्विन। देन V -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम आएगा वो V0 -100 डिवाइड बाय 273.15 इंटू V0, कितना वॉल्यूम उसका आ चुका होगा। और फाइनली अगर देखें -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0। अगर इस पे देखें तो वॉल्यूम कितना होगा? V -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू V0 -273.15 डिवाइड बाय 273.15 ऑफ V0 मींस V0 -V0 विच इज 0। यानी कि जॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर घटा के वॉल्यूम को 0 कर सकते हैं। ऐसा केवल आइडियल गैस में हो सकता है, रियल गैस में नहीं हो सकता। इसलिए गैसेस लॉ को आइडियल गैस एवरी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे ओबे करती है, रियल गैसेस नहीं करती हैं। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें इसमें या फिर इसके टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन को हम यूज करें तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि एट T डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इज VT, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इज V0। ये VT है, ये भी 0 है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन में रहेंगे 273.15 के रिलेशन में। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना था T और यहाँ पे कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर मैं लिख सकता हूँ VT अपॉन V1 विच इज इक्वल टू T अपॉन T1। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हम ये लिख सकते हैं। तो जो चार्ल्स लॉ है वो क्या आ गया कि एट कांस्टेंट pressure the volume of the gas is directly proportional to temperature। at constant pressure volume of gas is directly proportional to its absolute temperature। ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन टेम्परेचर से है, डिग्री टेम्परेचर से नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से नहीं है। तो ये आ गया आपके पास। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर।
इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, कंडीशन वही है, या फिर V अपॉन टी विच इज कॉन्स्टेंट, कंडीशन वही है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या फिर ये लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यानी कि दोनों का रेशो इनिशियल रेशो फाइनल रेशो के इक्वल होगा। ये था चार्ल्स लॉ। इसके ग्राफ्स इस टाइप से होंगे। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो 0 से होके जाएगा इस टाइप से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, और ग्राफ को नाम देंगे हम आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी टाइप से ग्राफ इस टाइप का आ सकता है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया, डिफरेंट प्रेशर पे हमने ग्राफ पुट किए, ये P1 प्रेशर पे, ये P2 पे है और ये P3 पे है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कम है, इस पे उससे ज्यादा, इस पे उससे ज्यादा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 की कंडीशन रहेगी। या फिर एग्जैक्टली जो ग्राफ आएगा वो केल्विन टेम्परेचर पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम ले सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ होगा। ये हमने ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 273.15 केल्विन, ये हमने ले लिया माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 0 केल्विन, और ये हमने ले लिया 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंट टेम्परेचर है, यानी कि इससे जस्ट दुगना होगा, देन इट इज 546.30 केल्विन, ये केल्विन टेम्परेचर हो गया। तो सपोज करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो वॉल्यूम था वो V0 था, इस टाइप से वॉल्यूम चलेगा इसका, यहाँ पे 0 होगा, अभी बता दिया मैंने आपको, और यहाँ पे जाके वॉल्यूम डबल हो चुका होगा, ये 2V0 हो जाएगा, यानी ग्राफ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो चुका होगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे इस ग्राफ को ले सकते हो, डिफरेंट प्रेशर पे भी इस ग्राफ को हम ले सकते हैं, यानी वॉल्यूम गैस का 0 हो सकता है, आइडियल गैस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। सपोज करो कि आपके पास एक गैस के लिए ग्राफ एक प्रेशर पे ये आया हुआ है, दूसरे वाले प्रेशर पे ये आया हुआ है, और तीसरे वाले प्रेशर पे ये आया हुआ है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ले रखा है और यहाँ पे हमने टेम्परेचर यूज किया है। उस कंडीशन में ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P3 है, तो वी कैन से दैट P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कम होगा, एंड P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ग्राफ इस टाइप से दिया हो सकता है। यहाँ पे हमने ले लिया V/T और यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। V/T इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर मींस आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर पे V/T टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहेगा। इसी टाइप से ग्राफ इस टाइप से आ सकता है, किसी गैस के लिए V/T और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो एक बार एक प्रेशर पे ये आ रहा है, एक प्रेशर पे ये आ रहा है और एक प्रेशर पे ये आ रहा है, ये P1 प्रेशर पे, ये P2 पे और ये P3 पे। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर कम या ज्यादा पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर के साथ, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ये ग्राफ थे इसके न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर विल ए गिवन मास ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइड ए वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर, यानी कि किस टेम्परेचर पे एक फिक्स मास की गैस का वॉल्यूम 200 लीटर था, अगर उसी मास की गैस का वॉल्यूम 260 लीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। तो हम चार्ल्स लॉ ओबे कर सकते हैं। यहाँ पे V1 आपको गिवन है, V1 कितना है 200 लीटर है, V2 आपको गिवन है 260 लीटर है, T1 आपको कैलकुलेट करना है और T2 आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 केल्विन।
तो न्यूमेरिकल में इसको हम 273 ही यूज कर लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को कभी पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 303 केल्विन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है V1 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 गिवन है आपको, कैलकुलेट करना है T1, देन व्हाट इज T1 विच इज इक्वल टू V1 T2 upon V2. What is V1? V1 is 200 liter. What is T2? T2 is 303. Then 200 multiplied by 303 divided by 260. Then 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया 13, 10, 30 divided by 13 केल्विन विच इज इक्वल 233 केल्विन। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी T1 इज 233 केल्विन और इट इज ऑल्सो इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का 200 लीटर वॉल्यूम रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये था चार्ल्स लॉ। अब हम बात कर रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ की। थर्ड इज Avogadro's law. It is volume moles relationship. ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। किसी गैस के अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, और किसी गैस के अगर मोल्स कम होंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। सिंपल सा है। देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the volume of gas is directly proportional to number of moles of gas। डायरेक्टली मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मींस V is directly proportional to N at constant T and P, temperature and pressure, where N is number of moles of gas, means V upon N is constant at constant temperature and pressure, दोनों constant रहेंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इस टाइप का आएगा। बिल्कुल सिंपल सा लो है ये कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स अगर जीरो है तो वॉल्यूम भी जीरो होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ाए तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ग्राफ है वो आइसोथर्म और आइसोबार दोनों है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे लिया गया ग्राफ है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं या फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हो चुका होगा, और ये हम आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, गैलुसेक एंड एम्पटन्स लॉ। It is pressure temperature relationship। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है, यानी कि उसका प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to its temperature, वही absolute temperature, means pressure is directly proportional to temperature at constant volume। P upon T is constant एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी गैस के लिए, और ऐसा केवल आइडियल गैस में होगा।
T1 upon T1 which is equal to P2 upon T2 at constant वॉल्यूम। ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो उसके लिए ग्राफ आएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वो इस टाइप का ग्राफ होगा। यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली पोर्शनल है। ये आइसोकोर है, आइसोकोर मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया गया ग्राफ है। अगर डिफरेंट उस पे देखते हैं हम वॉल्यूम पे, देन प्रेशर है, टेम्परेचर है, और डिफरेंट वॉल्यूम का डिस्कशन कर लेते हैं हम V1, V2 एंड V3 का। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या रहेगा, प्रेशर कम। तो वॉल्यूम V1, V2 और V3, प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा रहेगा, प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम क्या था यहाँ पे कम, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हम ले सकते हैं इसमें कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ये थे गैसेस लॉज। आइडियल गैस सभी गैसेस लॉ को सभी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर फॉलो करती हैं, लेकिन रियल गैसेस सभी टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। एक रेंज, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रेंज होगी जिसके अंदर वो फॉलो करेंगी उसको, और उस रेंज से अगर बाहर है तो गैसेस जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगी। तो रियल गैस आइडियल बिहेव एक्सप्रेस करती है, लेकिन एक टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज की और न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू।